दुखी सब है इस संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। बड़े लोगों को अपना जरूर बनाओ, लेकिन छोटे लोगों को भी अपनाओ, क्योंकि अंतिम समय वही कंधा देते हैं। बड़े लोग तो कार से सीधे शमशान घाट पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब आता है रुलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब आता है अपनों का पता चलता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुख इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है, जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख देकर जाता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। जो दूसरों को आगे जाते देख खुश होता है वो इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश कर रहा होता है। जो लोग दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जो आप आज है वो आप अपने बीते हुए कल के कारण है, और जो आप आज आने वाले कल में होंगे वो आपके आज के काम पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छाएं, उम्मीद और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये दुख का कारण बनती है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम ही ये सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। जब वक्त मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। श्री कृष्ण के माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। 3 तरीकों से दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख को सह ले, दुख को समझ ले और दुख को सुलझा ले। मनुष्य के जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं, और बाकी आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं झूला जितने पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। डरिए मत, वो आगे भी आएगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बार दुख ने सुख से कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा वो कैसे। सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। कभी भी किसी के दुख को देखकर उस पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अक्सर हमें वही देते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। किसी को कभी भी दुख मत देना, क्योंकि दुख दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। कभी किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाए। इसलिए दोस्तों अंत में कहना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा दिन जरूर आता है। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।